अयम अच्छेदा अयम अधा अक्लेधा चा अशोष्य एव नित्य सर्वगत स्थानुरचलम सनातनम। ये 24वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। अयम मैंने यह शरीरी, अच्छेद्य मैंने काटा नहीं जा सकता, अयम मैंने ये, अधा मैंने जलाया नहीं जा सकता, अक्लेदा यानी ये गीला नहीं किया जा सकता, चा मैंने और, अशोष्य एव ये सुखाया भी नहीं जा सकता। कारण कि अयम यानी यह, नित्य मैंने नित्य रहने वाला, सर्वगत यानी सब में परिपूर्ण, अचल मैंने अचल, स्थानु मैंने स्थिर स्वभाव वाला, सनातन मैंने अनादि है। ये शरीरी यानी आत्मा, इसको काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। कारण कि ये नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण है, अचल है, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। राम, ये भगवान आत्मा से बता रहे हैं कि ये कैसा है, स्थिर है, अचल है, सब में परिपूर्ण है। और अनादि है। उसका कब जन्म हुआ और किसी को नहीं मालूम, बस वो है, वो कहीं आता जाता नहीं है, स्थिर है, अचल है, अकंप है। बुद्धि में तरंगे उठती है, तब तो निर्लेप है, निर्विकार है, एकदम शांत है। शांत जल में हवा के कारण तरंगे उठती हैं, उसी हलचल में नीचे का शांत जल नहीं दिखाई। जय राम जी। हवा हमारे श्वास लेने से ये अंदर उठने वाले विचार की तरंगे हैं। उसमें हम उलझ जाते हैं तो संसार बनाने। जाकी रही भावना जैसी, सामने तो परमात्मा है सब में, सुने उसकी मूर्त देखी गई। जय राम। भगवान कह रहे हैं कि वो सब में परिपूर्ण है। बाबा जी में ज्यादा और चोर में कम, ऐसा नहीं है। वो सब में परिपूर्ण है, वो सब में एक स्थिर है, बिल्कुल स्थिर है, अकंप है, कभी कंपन नहीं होती है, नित्य है, सर्वगत है, सर्वपूर्ण है। इतनी बात समझ में आ जाए, काफी जीवन हल्का हो जाए। शास्त्र आदि जो है इस शरीरी में विकार क्यों नहीं करते? शास्त्र जो है ये बात जो है इस श्लोक में कहते हैं कि अच्छे दो यम, शास्त्र इस शरीरी का छेदन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि शास्त्रों का अभाव है और शस्त्र चलाने वाला अयोग्य है, प्रत्युत छेदन रूपी क्रिया शरीर में प्रविष्ट, शरीरी में जो है वो प्रविष्ट ही नहीं हो सकती। ये छेदन होने के योग्य ही नहीं है। यहाँ पे विचार नहीं जाता तो बोली कैसी जाएगी? जय राम जी की जय। राम जी। शस्त्र के सिवाय मंत्र, शाप आदि से भी इस शरीर का छेदन नहीं हो सकता। जैसे याज्ञवल्क्य ने जो है प्रश्न का उत्तर ना दे सकने के कारण, उनके शाप के कारण जो है शकल्य का मस्तक कटकर गिर गया। वरदान्य उपनिषद में ये कथा आती है। इस प्रकार देह तो मंत्रों से, वाणी से कट सकता है,
पर देही जो है सर्वदा अच्छेद है। अदोहम, ये शरीरी जो है अधा है, क्योंकि इसमें जलने की योग्यता ही नहीं है। अग्नि के सिवाय मंत्र शाप आदि से भी ये देही जल नहीं सकता। जैसे दमयंती के शाप देने से व्याध बिना अग्नि के जलकर भस्म हो गया, इस प्रकार अग्नि शाप से वही जल सकता है जो जलने योग्य होता है। इस देही में तो दहन क्रिया का प्रवेश नहीं हो सकता। अक्लेज, ये गीला होने योग्य नहीं है, अर्थात इसमें गीला होने की योग्यता ही नहीं है। जल से एवं मंत्र से, साप से, औषधि से गीला नहीं हो सकता। जैसे सुनने में आता है कि मालकोष राग के गाए जाने से पत्थर भी गीला हो जाता है। चंद्रमा को देखने से चंद्रकांति मणि गीली हो जाती है, परंतु ये देही राग रागनी आदि से गीला होने वाली वस्तु नहीं है। अशोष्य, ये देही जो है अशोष्य है, वायु से इसका जो है शोषण नहीं किया जा सकता। ये ऐसी वस्तु नहीं है क्योंकि इसमें शोषण क्रिया का प्रवेश ही नहीं होता। वायु से तथा मंत्र शाप औषधि आदि से देही सूख नहीं सकता। जैसे अगस्त ऋषि समुद्र का शोषण कर गए, ऐसे इस देही का कोई भी अपनी शक्ति से शोषण नहीं कर सकता। अवचय, अर्जुन नाश की संभावना को लेकर शोक कर रहे हैं, इसलिए शरीरी को अच्छेद, अधा, अकेले और अशोष्य कहकर भगवान ने जो है ये एवचय पदों से विशेष जोर देकर ये कहते हैं कि ये शरीरी तो ऐसा ही है, इसमें किसी भी क्रिया का प्रवेश नहीं होता, अतः यह शरीरी शोक करने योग्य है ही नहीं। नित्य, ये देही जो है ये नित्य निरंतर रहने वाला है। ये किसी काल में नहीं था और किसी काल में ये नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है, किंतु ये सब काल में नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। सर्वगत, ये देही जो है सब काल में ज्यों का त्यों ही रहता है, तो ये किसी देश में रहता होगा। इसके उत्तर में कहते हैं कि ये देही संपूर्ण व्यक्ति, वस्तु, शरीर आदि में एक रूप से विराजमान है। अच्छा, ये सर्वगत है तो ये कहीं आता जाता भी होगा, तो इस पर भगवान कहते हैं कि ये देही स्थिर स्वभाव वाला है, अर्थात इसमें कभी यहाँ और कभी वहाँ इस प्रकार आने जाने की क्रिया नहीं होती। स्थान, ये स्थिर स्वभाव वाला है, कहीं आता जाता नहीं, ये बात ठीक है, पर इसमें कंपन तो होता होगा। जैसे वृक्ष एक जगह ही रहता है, कभी भी आता जाता नहीं, पर वह भी एक जगह रहता हुआ भी हिलता है। ऐसे ही इस देही में भी हिलने की क्रिया होती होगी। तो इसके उत्तर में भगवान ने ये कहते हैं कि ये देही स्थाणु है, अर्थात इसमें हिलने की क्रिया नहीं है। सनातन, ये देही जो है अचल है, स्थाणु है, ये बात तो ठीक है, पर ये कभी पैदा भी होता होगा, तो इस पर जो है भगवान कहते हैं कि ये सनातन है, अनादि है, सदा से है, ये किसी समय नहीं था, ऐसा संभव ही नहीं है। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ हो। ये संसार जो है अनित्य है, एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं है। एक पलक झपकने तक जब पहले देखा और पलक झपकी और दोबारा देखा तो वो मर चुका है। इस क्षण प्रतिक्षण ये संसार काल के मुख में जा रहा है, परंतु जो सदा रहने वाला है इसमें, जिसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता है, उस देही की तरफ लक्ष्य कराने में
ये नित्य पद का तात्पर्य है। एक चीज है जिसका प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, और एक चीज ऐसी है जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। हमारी यात्रा किस ओर है, कि क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले की तरफ या स्थिर वाले की तरफ? देखने में, सुनने में, पढ़ने में, समझने में जो कुछ भी ये प्राकृतिक संसार आता है, उसमें जो सब जगह परिपूर्ण तत्व है, उसकी तरफ लक्ष्य कराने में भगवान ने ये सर्वगत पद दिया है। संसार मात्र में जो कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि है, वो सब के सब चलायमान है। जो भी आपको खुली आंखों से दिखाई दे रहा है, वो जा रहा है, चलायमान। उन चलायमान वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि में जो अपने स्वरूप से कभी चलायमान यानी विचलित नहीं होता, उस तत्व की तरफ लक्ष्य कराने में या अचल पद जो है भगवान ने दिया। ये प्रकृति और प्रकृति का कार्य संसार में जो है प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन होता रहता है। ऐसे परिवर्तनशील संसार में जो क्रिया रहित, परिवर्तन रहित, अस्थायी स्वभाव वाला तत्व है, उसकी तरफ लक्ष्य कराने के लिए भगवान ने स्थानु पद का जो है ये तात्पर्य है। मात्र प्राकृतिक पदार्थ जो है उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, तथा ये पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे, परंतु जो ना उत्पन्न होता है और ना नष्ट होता है, और जो पहले भी था और पीछे भी हरदम रहेगा, उस तत्व यानी देही की तरफ लक्ष्य कराने के लिए सनातन पर भगवान ने तात्पर्य है। ये जो पांचों जो है विशेषणों का तात्पर्य ये है, ये शरीर संसार के साथ तादात्म्य होने पर भी और शरीर शरीरी भाव का अलग अलग अनुभव ना होने पर भी शरीरी नित्य निरंतर एक रस और एक रूप रहता है। तुम जो स्वयं हो वो एकदम स्थिर हो, शांत हो, अंदर से चुप हो, जो हमारा अपना स्वरूप है, उसमें कोई हलचल नहीं है, जो सिर्फ मेरा होनापन है। परंतु हम अंदर उठने वाली तरंगों को उसमें उलझ जाते हैं, पकड़ लेते हैं और एक संसार बना लेते हैं। सर्वगत स्वयं देहगत नहीं है, प्रत्युत सर्वगत है, ऐसा अनुभव होना ही जीवन मुक्ति है। जैसे शरीर संसार में बैठा हुआ है, ऐसे ही हम शरीर में बैठे हुए नहीं हैं। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं है, होगा भी नहीं, हो भी नहीं सकता। शरीर हमारे से बहुत दूर है, परंतु कामना, ममता, तादात्म्य के कारण हमें शरीर के साथ एकता प्रतीत होती है। वास्तव में शरीरी को शरीर की जरूरत ही नहीं है, शरीर के बिना भी शरीरी मौज में रहता है। ऐसा कैसे हो सकता है? शरीर के बिना कैसे रह सकता है? राम जी की बोलना, शरीरी को शरीर से कुछ लेना देना नहीं, और तो छुट्टा ही कहता है टंटा निपटा। ऐसा भी क्या है कि निकलने के बाद दोबारा अंदर नहीं बढ़ता इसमें? ऐसा उसको क्या अनुभव होता है कि शरीर को छोड़ने के बाद वो दोबारा इसमें जाता नहीं? क्या ऐसा भी क्या है? पीछे रोते हैं, चिल्लाते हैं, हल्ला मचाते हैं, वही तो होता है, कहाँ जाता है? अगर भगवान कह रहे हैं वो स्थिर है, वो सर्वगत है, वो परिपूर्ण है, सत्य में है, तो कहाँ आता जाता है? तो फिर भी वो अंदर नहीं जाता, उससे उसी में से वो निकला है।
इधर खड़े होके ये बात समझ में नहीं आती, जो बात उधर खड़े होके ही समझ में आती है। इसमें रहते रहते कुछ ही हैं जो समझ पाते हैं, बाकी उधर जाने के बाद समझते हैं। यही बात समझना सभी को है, पर वहां कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो कहीं भी कर सकते हैं। जय राम की अल्लाह, पर वो अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं कर पाएगा। दया सर्वभूतेषु। जय राम जी की बोलना। अच्छे हैं वो जिनके मन में जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिनकी मन की अटक टूट गई वो तो आनंद में है। तो तेरी नगरिया तेरी गाड़ी पर छोड़ आए, जिसमें तू उलझा है वो छोड़ आए वो दिन। जय राम जी की बोलना। जिसकी तू अभी दुआएं कर रहा है वो सब बातें वो छोड़ आए। जिसके पास जिसने कुछ पाया ही नहीं वो क्या खोएगा, क्या करेगा? तो सब देख आया, देख दिखा के सबको नमस्कार करके आके समझाया नहीं जा सकता किसी को। तो जहाँ पर कृपा अरे राम जी जहाँ पर कृपा करे सबको राम। सब सुनते सुनाते अंदर अहम मैं कुछ खास नहीं, पिछले जन्मों के प्रारब्ध करने का अभी कितनी खरबों आत्माएं हैं, जैसे कोई जीव जंतु कोई चीज कितना है। मुझे लग रहा 8 अरब के करीब तो यही हो रहे होंगे, 8 साढ़े 8 अरब तो मनुष्य ही है। तो 8 साढ़े 8 अरब को एक साथ इकट्ठा किया जाए और बीच में तुम्हें भी खड़ा किया जाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो तुमको कैसा महसूस? मैं खास हूँ, तो सब जो भी खास पर किसी बाह्य चीज को पकड़ के जिसको खास लगता है वो उसको शास्त्री मूड कहते हैं। किसी बाह्य चीज को पकड़ के उसका गुलाम होके कहता है कि मैं इसका मालिक हूँ। तुम किसी भी चीज के मालिक नहीं बन सकते, तुम उस चीज के गुलाम हो जाते हो। जय राम जी। तुम कभी भी किसी भी चीज के यहाँ मालिक नहीं बन सकते, तुम जिस भी चीज को पकड़ते हो तुम उसके गुलाम हो जाते हो। ये कोई ऐसा पकड़ा तो ये चश्मा कर छोड़ दिया, सबको थोड़ा थोड़ा बुरा लगा, जिसका बाबा जी का चश्मा था मेरा तो छोड़ दिया भाई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सबको अलग अलग दर्द होगा।
इधर से ये सब मोबाइल फोड़ने शुरू करूँ, पहले अपना फूटेगा तो कहेंगे शुरू किए, दूसरे का मेरा क्या, तो दूसरे का फूटने का डर नहीं, अपने पे। मोबाइल को नहीं पता मैं कौन से का हूँ। जयराम जी। हम उसका गुलामी करते हैं बाहर, जिस चीज को हम पकड़ते हैं, हम सोचते हैं हम उसके मालिक बन गए हैं, पर हम उसके गुलाम हो जाते हैं। गुलामी करने का आदत है, ज्यादा से ज्यादा गुलामी। ओ दूसरे से काम नहीं चल रहा है, ओ जब सब पकड़ छूट जाती है तो उसको लगता है कि मैं तो शहंशाह हूं यार, उसको अपनी शहंशाहियत से। राजा का एक बेटा था, अपना बाहर निकल जाता तो मेरी जुआरियों की शराबियों की संगत में बैठ गया, एक आधा पैक तो लगाना ही पड़ेगा, तो चार मारने लगे। राजा ने बहुत समझाया, नहीं माना, तो राजा ने उसको निकाल दिया। तो राजा का बेटा खिलाने पिलाने लग गए उनको, करते 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 कई साल बीत गए। उसकी यादाश्त ऐसी होगी, उसको पता ही नहीं कि मैं राजा का बेटा हूँ। चल रही थी जिंदगी, सड़क के किनारे ही सो जाता, वो शराब खाने के बाहर ही पड़ा रहता था सड़क पे, और वो जो छोड़ जाते थे थोड़ी थोड़ी तो अपना पी के और वहीं पड़ा रहता था कई साल से कंबल के। राजा ने दूसरी शादी भी किया उधर, पर उसके यहाँ कोई औलाद नहीं है, एक ही एक बेटा। अब राजा का अंतिम समय आया। राजा ने कहा यार मैंने सारी जिंदगी मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, शायद वो मेरे ऐसे कारण से ही ऐसा हो गया, ये गम मुझे अंदर अंदर खाए जा रहा है, उसको ढूंढो पाए। करते 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 पता लगा कि वो जो शराब खाने के सामने जो बड़ा होता है ना, वही उसने पता लग गया। वजीर, वो जो वजीर था, वजीर ने कहा बस मुझे बताना कहाँ है, कहना तुम कुछ मत। पता लग गया। वजीर जो है अपना रथ रुथ लेके, दूसरे कपड़े वपड़े लेके, सब सामान तैयार लेके रथ पे वहां पहुंचा। रथ रुका सामने, राजा का रथ है, उसे पड़ा हुआ है, राजा का रथ है कि यार ठेके में क्या आया था पता नहीं, ये राजा भी पीता है क्या ये वाली। तो वजीर आया, उसने कहा प्रणाम युवराज। युवराज प्रणाम। कौन युवराज? आप? मैं युवराज हूँ, वहां से एक अधिया ला दे। जयराम जी को बोले अधिया दे दे, वहां से ठेके से बोल दे, और मैं युवराज हूँ तो तू उसको बोल वो अधिया दे दे। उसने महाराज सब ठेका टूका आपका, ये आप चलो तो सही। नहलाया धुलाया, राजा के पास ले गए। जैसे ही राजा ने उसको देखा तो 2-4 नसी बकरी थी। राजा साहब साफ हो गए। उन्होंने कहा क्या करें, विद्रोह न फैल जाए, उसी को राजा बना दिया। जयराम जी की। जयराम जी की। शहंशाह का बेटा दर दर भटक रहा था, क्या करें। जयराम जी की। जयराम जी की। बता रहे भाई तुम युवराज हो, तुम शहंशाह,
मेरी तुझे इच्छा पूरी हो जाए, मेरा तो बल्लंदे की शादी हो जाए, मेरा तो ये हो जाए, मेरा तो काम चल जाए, मेरा तो ये बन जाए, मैं तो वहां चला जाऊं। वो कह रहा है कि सुन, तू शहंशाह है, शहंशाह। हाँ वो तो मान रहे हैं, तो काम कर तू ये करा। जय राम जी की जय। जय राम जी की। ये भिखारी ने बहुत तपस्या किया, शिव जी भगवान लगातार वहीं रहता था, जल जल चढ़ाया। और एक दिन ऐसे ही पड़ा हुआ था, मंत्र जपता जपता उसको ऐसा लगा राम प्रकाश हुआ सामने, भगवान खड़े थे। बोल क्या थे? भगवान पता क्या चाहिए? तो भगवान मुझे सोने का कटोरा दे दो। क्या करेगा? सोने के कटोरे में भीख मांगा करूंगा, सारे भिखारियों में मेरी हो जाएगी। जय राम जी की बोल। जाती रही भावना जैसे, ले भाई कटोरा ले ले, सोने का मांग भी। मांगना भी तो आना चाहिए। मांग क्या मांग? मांग मेरी भी एक मांग है। मैं अपने गुरु जी से कहता हूँ कि ये गुरु जी मेरी एक मांग पूरी कर देना, कि मेरी कभी कोई मांग ही ना हो। मैं अपने गुरु जी से एक मांग मांगता हूँ, बस गुरु जी मेरी एक चाह पूरी कर देना, कि मेरी कभी कोई चाह ही ना हो। ऐसा हो जाए तो सुखी हो जाए, ऐसा हो जाए तो सुखी हो जाए। अभी सुखी नहीं है, कब सुखी होंगे? ऐसा हो जाए। जय राम जी की। जय राम जी की। और भगवान कह रहे हैं कि वो स्थिर है, सर्वगत है, अकंप है, नित्य है। माजरा क्या है? विश्वास क्यों नहीं? जय राम जी की। जय राम जी की। कहीं तो जाएंगे, कोई तो बताएगा, कोई तो करेगा। अगर वो सत्य बता रहा है तो फिर हम वो हमारे व्यवहार में क्यों नहीं आ रहा है? जय राम जी की। जय राम। प्रसन्न यही है। क्यों बेटा? क्योंकि आप लगातार राम जप पे ध्यान नहीं देते। जब पहली बार मिला तो उसने क्या दिया? पहली बार मिला गुरु तो उसने क्या दिया? नाम। नाम, गुरु और परमात्मा एक ही चीज के तीन नाम हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। नाम और नामी एक है। राम से बड़ा राम का नाम। क्यों नहीं जप रहे? हाय हाय बंद करो, हरि हरि चालू करो। श्री हरि श्री हरि। परमात्मा का प्यारा नाम है। श्री वो लक्ष्मी माँ है, और हरि परमात्मा, तो उसका नाम मेरे हृदय में है। परमात्मा का नाम यहाँ चलता है ना, तो मुसीबत को हजारों किलोमीटर दूर से देख के भागती है। जिसके हृदय में भगवान का नाम, भगवान का नाम चलेगा तो भगवान को मालूम होता है, उसको शक नहीं करना कभी भी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना,
शिव जी अब पार्वती माता को कह रहे हैं कि मैं अपनी पूरे जीवन का अनुभव कह रहा हूँ कि सप्त हरि भजन जगत सब सपना। ये गूढ़ बात है। शिव जी पार्वती को बता रहे हैं कि मेरे पूरे जीवन का ये तजुर्बा है, बस एक बार वो हरि नाम मेरे हृदय बस। बस कितना काम करना है कर लो। और काम में जितनी लगन है, कभी बैठ के कभी एक दिन पूरा कि आज सुबह से शाम तक मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ नाम जप पे ध्यान देना है सारा, या कभी 2 दिन 4 दिन कभी शांति से संसार के लिए भाग रहे हैं, हाय 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 हाय। जिसने श्वास बख्शी है कभी उसके लिए कभी कुछ वक्त दिया, कभी बैठे कि नहीं मेरा ये थोड़ा टाइम फिक्स है, मैं 2 घंटे बैठूंगा ही बैठूंगा, मैं नाम जप करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे नाम जप करना है। कभी ऐसा टाइम उठा? हाँ, मेरा तो मूड खराब है आज। और जो देते हैं ना, जिन्होंने दिया है ना, वो परमात्मा में विलय हो गए, सीधा वहीं जाके जय राम जी की बोलना। वो नाम जब चलता नहीं, दिमाग चलता है। बोलना तो है ना, दिमाग बोल रहा है तो राम राम बोल लो, विचार भी नहीं आएंगे। और विचार तो चल, विचार अपने कर, संसार हमें अपने आप याद रहता है, परमात्मा को हमें याद करना पड़ता है। तो 10वें नंबर पे है 1 2 3 4 ये हो जाए तो भगवान भी मिल जाए। ऐसे नहीं, किस नंबर पे है? जो चीज तुम्हारे पहले नंबर पे होती है उसको याद करना नहीं पड़ता, उसको नंबर 10 पे धीरे धीरे खिसका के कर लाना है। जिस भी नंबर पे रखी है, पहला तो ये हो जाए मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिल के, और जिनकी होगी उनसे पूछो जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिल के, और जिनकी हो गई उनसे पूछो पहला ठीक है, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पहला ठीक थे, अब खराब हो गए। क्यों? वो खराब आए। कुछ दिन पहले तो चंद्रमुखी दिखती थी, सारी रात नींद नहीं आती थी, सारी रात बार बार फोन चेक करते थे, 2:30 बजे भी कॉल मारते थे, मैसेज करते थे। अब शादी हो गई, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अब 6-6 महीने हो जाते हैं एक ही घर में, एक ही कमरे में रहते हुए, एक दूसरे से बात नहीं करते। अब क्या हुआ? बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। जय राम जी। ये अच्छा नहीं है। कौन सा अच्छा है? वो अच्छा है। जय राम जी। जो नहीं मिला वो अच्छा है, जो मिले वो अच्छा नहीं। ये फितरत है मनुष्य की। जो मिल गया और जल्दबाजी में फैसला ले लिया, जल्दबाजी में फैसला ले लिया, नहीं तो क्या कर। बहुत सारे रिश्ते आए मेरे, ऐसी बात, बहुत अच्छे अच्छे घरों से मेरे रिश्ते आए, ये खराब है। खराब। पहले चंद्रमुखी थी, फिर थोड़े 2 साल बाद सूरजमुखी, और अब जो है 7 साल बाद ज्वालामुखी। इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है? गर्मी गर्मी गर्मी, ये गर्मी इतनी डिग्री लाई कहाँ है?
ये मनुष्य ने तो नहीं इतनी डिग्री दी है। जिस जिस हिसाब से मनुष्य गर्म हो रहा है उस हिसाब से पृथ्वी गर्म हो रही है। अगर पृथ्वी को ठंडा करना चाहते हो तो ये मनुष्य को थोड़ा ठंडा होना पड़ेगा। प्रदूषण खतरनाक है अंदर और बाहर दोनों जगह। बाहर का मिटेगा तब जब अंदर का मिटेगा। अंदर का मिट जाए तो बाहर तो एक ही दिन में साफ कर दे, इसमें है। दरिया मैली अगर लव मैरिज नहीं की होती ना, मम्मी पापा ने की होती ना, तो मैं एक मिनट रुकती नहीं। ये तो लैला मजनून को उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, बदनाम ना हो जाए। जयराम जी की दो बुजुर्ग गंगा जी नहा रहे थे, बाबा जी उनके पास बैठे थे। तो बुजुर्ग नारायणी वो सामान रख के वहाँ सामने बैठी और बुजुर्ग नारायण जी गंगा जी में डुबकी लगाने गए। संकल्प पकड़ा और बेटा का पेट था करके बुजुर्ग थे, संकल्प पकड़ के थोड़ा थोड़ा पानी में सुना सुना संकल्प पकड़ के सुना हाथरा आता दो डुबकियां मार गया आ गए। गंगा की डुबकी मारो तो 7 जन्म नाल रहने, 7 जन्म साथ रहते गंगा में, साथ में डुबकी मारो तो तेरी बकट ये तो कट्टन नहीं होना पिया बड़े नाल 7 जन्म तुम रहती, ये तो पूरा नहीं होना। साथ रहने हैं। रात को करार करा था 7 जन्म तक तुम मेरा साथ, जब भी मैं धरती पे नारायणी बन के आऊं तुम ही मेरे पिया, तुम ही मेरी मांग भरना। जयराम जी की बोलना सर्वे करा लो, दोनों को साथ बिठा के पूछ लो कि 7 जन्म साथ रहोगे तब, और अकेले अकेले फिर अलग सर्वे करा लो। परसेंटेज अगर 95 का पहले है तो 95 का ही बाद में भी रहेगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। डर रहे हैं, जिससे डर रहे हैं उसको प्रेम कैसे करें। नारायण नारायण एक आत्मा में विस्फोट हुआ और वो 2 प्लस और माइनस बन के धरती पे आए और फिर इकट्ठे हुए, फिर उन्होंने उत्पत्ति की। ये बीज से बीज का उत्पत्ति हो रहा है। जयराम जी बोलना। जयराम जी स्वभाव जैसा है बीज का ऐसा ही फल मिलता है। पानी सब में एक ही, स्वभाव के कारण अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, आत्मा एक ही। चांदी का वर्क लगा है मिट्टी की मिठाई। वैसे पोस्टमार्टम जहाँ होता है ना, पोस्टमार्टम करते हैं ना आदमी का फाड़ फूट के, वहाँ जरूर जाना चाहिए 2-4 बार। जयराम जी की बोलना पक्का
जिनको शरीर के ख्वाब आते हैं ना बहुत, उनको वहाँ जाना चाहिए पोस्टमार्टम में, और जहाँ वो बॉडियाँ रखते हैं ना बड़े हॉस्पिटलों में, वहाँ जाके उसके साथ दोस्ती कर लो। वो तो अपने आप ही कहता है चल अंदर चलता हो तो जयराम जी की बोलना चल साथ में काम आएगा। देखना कहीं उल्टियाँ कितने दिन तक बंद ना है, मैंने अंदर जाके लो ऐसा निकलता है बाहर। तो शरीर का जिसके ख्वाब देख रहे हैं, परमात्मा थे, परमात्मा है, परमात्मा होने वाले हैं, शरीर के ख्वाबों में फंसे। ये तेरा, ये मेरा, ये मैं, ये तू, ये मम्मी, ये पापा, ये अपना, ये पराया, ये सब जाल बिछाया। मकड़ी ने जाल बनाया और उसमें अपने आप बैठ गई, मेरा है। मकड़ी का संसार वही है, वही मर जाती है वो जाल में। आए थे हरि भजन को और तन लगे कपाल। समझाऊं कैसे, जय राम जी की दर्द कभी हमारा भी समझना हो, जय राम जी की। हम तो बेदर्दी हैं, तेरे दर्द से क्या लेना देना, यहाँ अपने ही दर्द नहीं खत्म हो रहे। जय राम जी की बोलना। तुम कब वो होते हो जब तुम्हारी कोई मांग नहीं होती, जब सब मांग खत्म हो जाए, कोई मांग नहीं, बस होना बंद। थैंक यू और सिर्फ अंग्रेजी नहीं समझता कि थैंक्स गॉड बोलने से, वो कहे ओ बहुत शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू तेरा, ओ यार की हाल है तेरे चल रहा है वहां, वो धक धक कर रहा है तभी ये सब कुछ चल रहा है। हार्ट बीट का वो कंपोजन कौन करता, वो क्या करते हो, क्या करते हो, कंपोज करता है। ये हार्ट बीट किसने की, सुनी कभी हॉस्पिटल में जाके टों टों, चलते चलते वो तार की सीधी हो जाए, सॉरी। जय राम जी की। वही सॉरी किसी नारायणी ने बोला, किसी नारायण को थोड़ा ऐसा टच हो गए और थोड़ा सॉरी। आगे गया, भाग के गया, पिताजी को हार्ट अटैक पड़ा था, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कहा सॉरी, तो दोनों सॉरी में फर्क। परिस्थिति नहीं, मनोस्थिति बदलनी। परिस्थिति से कोई किसी का बाबा नहीं बदल सकता, वो फिर कुछ लाज में है, वो लाज में, वो सब ठीक चाहिए। चीटी अपना संसार बना करती है, उसको धमकी दे रहा है, तो बिचारी गाँव जहाँ तक मेरा है यहाँ तक मेरा है, वापस में उनका काम चलना, उसका चल रहा चूहे चूहे। वो रात को उधर देखा तो 3-4 चूहों ने पूरी मस्ती कर रखी है, दूसरे को पकड़ रहे, पूछ खींच के इधर मार रहे उधर मार रहे, उनकी अपनी चल रही, कोई काहे में मगन, कोई काहे में मगन। बस एक ही सत्य है कि तू यहाँ कुछ लाया नहीं था और तू यहाँ से कुछ ले जा नहीं सकता। तू मेहमान है और पल पल तू बाहर जा रहा है।
तेरा एग्रीमेंट हुआ है इस समय के लिए इस मकान में, और तो पल पल वो समय निकल रहा है। या दिल न लगा, या ज्यादा पैर न फैला, अपना घर को याद रख, यहाँ का नहीं। तो बड़े बुजुर्ग सब चले गए, वो भी मैं करते हुए, ये ऐसा और ये वैसा करते हुए हम भी जा रहे हैं। तो सब चित्र कह रहे हैं कि भाई रुक जा, ये बाबा सही बता रहा है, रुक जा, हल्ले मचा रहे हैं। हमने ना सुनी, पर यही सत्य है। पर क्या करे, पितृ पक्ष में भी सारे आशीर्वाद दे, पितृ को समझ में आ जाए बात। तुम महान हो पर मेहमान हो। बहुत महान हो पर मेहमान चला गया घर से, ये खाली मकान रह गया। तुम अपने आप को मेहमान और अपने आप को महान जान लो। जय राम जी की बोला। जय राम जी की। तुम मेहमान हो और तुम महान पूरा सत्य है, पूरी तरह से सत्य है। कई जगह पे ये सत्य है, सत्य हर जगह पे सत्य है। जय राम जी की। जय राम। एक दिन तुमको ये शरीर छोड़ना है, तुम इसमें मेहमान हो। जो चीज अपनी नहीं है उससे पकड़ जाता है, नहीं लगानी चाहिए, कोई पकड़ ही हमारे दुख का कारण होता है। बस अगर ये बात समझ में आ जाए, बात बन जाए। राम तो अतनी मैया कैसा खुश हुई बच्चे को देख के, जब उसका बच्चा वापिस आया तो माँ खुश हो रही है। वहां पे भी मोह काम कर रहा है। जय राम जी की बोलो। भय, भोग, भूख और निद्रा, ये सकल जीव जंतु में है। जो इसी में जीवन बिता जाते हैं, वो उनको 84 लाख योनियों में सफर जारी है। भोग, भय, भूख और निद्रा अपने में देखते रहो, है या नहीं। नंबर अपने आप खुद सेल्फ अटेस्टेड ही करते हैं आजकल। तो पहले तो जाते थे मास्टर पे 10 बात पूछता, कहाँ से करा, कौन से स्कूल पे पढ़ा, क्या करा, कौन सी क्लास में था, कब आया वे तू, 50 बात पूछता था। अब तो सेल्फ अटेस्टेड है, अहंकार बना रहेगा। जय राम जी की बोलो। अटेस्टेड कराने की जरूरत ना है। तो पहले तो जाते थे प्रिंसिपल पे टेस्टेड कराते थे, उसके कमरे में पढ़ते डर लगता था। बात वही हो गई। जय राम जी की। हाँ, मेरे प्रिंसिपल भी आने वाले हैं भंडारे में एक आध दिन में। जय राम जी। पक्का आने वाले हैं, अब देखो क्या होगा। जय राम जी की बोल। आगे की बात में करेगी। जय राम जी की भाई। राम राम अव्यक्तम चिंतो मय विकार्यो मुच्यते तस्मादेव विदित्वेन
नानु सोचित मूर्हति। ये 25वां श्लोक है 22वें अध्याय का। अयम मैंने ये देही, अव्यक्तम मैंने प्रत्यक्ष नहीं देखता, अयम मैंने ये, अचिंत्य चिंतन का विषय नहीं है, अयम मैंने और यह, अविकार्य यानी निर्विकार, उच्चते मैंने कहा जाता है, तस्मात् मैंने अतः, एनम एनम मैंने इस दही को, एवं मैंने ऐसा, विदित्वा यानी जानकर, अनुसूचितुम यानी शोक ना मैंने नहीं, अर्हसि मैंने करना चाहिए। ये देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, ये चिंतन का विषय नहीं है, ये निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है, तुम्हारे लिए परिवर्तन रुक नहीं जाएगा, परिवर्तन हो रहा है हर चीज। पर उसमें एक ऐसा है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब इन आंखों से देखेंगे तो सामने दूसरा दिखाई दे रहा है, विवेक की आंख से देखेंगे तो उसके अंदर वो ज्योत दिखाई दे रही है। राम सिया राम मैं सब जग जान, करू प्रणाम राम। अव्यक्तम जैसे शरीर संसार स्थूल रूप से देखने में आता है, वह शरीर ही स्थूल रूप से देखने में आने वाला नहीं है, क्योंकि ये स्थूल सृष्टि से रहित है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अचिंत्यो ये मन और बुद्धि आदि देखने में तो नहीं आते, पर चिंतन में आते ही हैं, अर्थात ये सभी चिंतन के विषय हैं, परंतु ये दही चिंतन का विषय नहीं है, क्योंकि ये सूक्ष्म सृष्टि से रहित है। सूक्ष्म सृष्टि यानी विचार। अविचार्यम उच्यते, ये देही विकार रहित कहा जाता है, अर्थात इसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। सबका कारण प्रकृति है, उस कारणभूत प्रकृति में भी विकृति होती है, परंतु इस देही में किसी प्रकार की विकृति नहीं होती, क्योंकि ये कारण सृष्टि से रहित है। यहाँ 24वें और 25वें श्लोक में जो है अच्छेद, अधा, अक्लेश, अशोच्य, अचल, अव्यय, अचिंत्य और अविकार्य, ये जो 8 विश्लेषण दिए गए हैं, ये इस देही का जो है निषेध मुख से और नित्य, सर्वगत, स्थाणु और सनातन, इन 4 विशेषणों से जो है इस देही का जो है अधिमुख से वर्णन किया गया है, परंतु वास्तव में इसका वर्णन हो ही नहीं सकता। राम, क्योंकि ये राम क्योंकि ये जो है वाणी का विषय नहीं है, जिससे वाणी आदि प्रकाशित होते हैं, उस दही को वे सब प्रकाशित कैसे कर सकते हैं? ये मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये जो सब कुछ है, इनको चेतन से चेतनता मिल रही है, तभी कार्य कर रहे हैं। वो प्रकाश इन सब को प्रकाशित कर रहा है, ये सब मिलके उसको प्रकाशित नहीं कर सकते। राम, अतः इस देही का ऐसा अनुभव करना ही इसका वर्णन करना है। वो अनुभव करने के लिए बताया जा रहा है कि ये नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है और सनातन है। वो कहीं आता जाता नहीं है, बनता बिगड़ता नहीं है। मेरा तत्व स्वयं ज्यों का त्यों परिपूर्ण है।
सब समय है, उसको पाना खोना नहीं है, वो पाया हुआ है। बस उधर नजर चली जाए तो काम बन जाए। क्यों? नजर हमारी हमारे अंदर उठने वाले विचारों में अटकी हुई है, और हम सोच रहे हैं कि ये सही है। नहीं, मैंने बुद्धि का ज्ञान, विज्ञान बाहर के लिए बनाई गई है, द्वैत के लिए बनाई गई है बुद्धि, और द्वैत में बुद्धि का कोई काम नहीं है। वो विवेक बुद्धि तत्व में परिणित हो जाती है। राम, पर वो अहम मुझे वहां से अलग खींच लाता है। उसका अस्तित्व मिट रहा है, वो मिटने को तैयार नहीं है, वो मिटाना चाहता है। वो अभी किसी को कहीं से कुछ मिटाना चाहता है, वो भी मिटने को तैयार नहीं है। जय राम जी बोलना, शरीर जलने से भी नहीं मिटता है। सीता को देख लिया, थोड़ी देर वैराग आ गया और फिर खड़ा हो गया चल। जय राम जी। मंदिर में लेटने से भी वो नहीं लेटता है, वो तुम लेटे हुए हो और किसी का पैर लग गया साथी का तो देखो, देख के नहीं चलते हो। अगर मंदिर में नहीं होता ना तो बता देता, या भगवान का भगत है, या भगवान का भगत है, नहीं तो बाहर होता तो बता दो। जानता है जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अस्थि चर्म भे, ये अंदर गंध का भरी पोटली, क्या है? क्या तू जानता है कि क्या है? कभी जाना? जब ये शरीर नहीं था तब क्या था, और जब ये शरीर नहीं रहेगा तब क्या रहेगा? कभी समझा? उसको जाना कभी वो क्या है, पूरी तरह से स्पष्टता से महसूस किया उसको क्या चीज है, या सिर्फ बुद्धि में ही? वाह, जो चढ़ती है उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और थोड़ी देर बाद गायब हो गया वो अच्छा लगना। अब क्यों नहीं लग रहा? जय राम जी की जय राम। नारायण को नारायणी मिली, नारायणी को नारायण को हवा आओ। थोड़ी देर चिपटे खड़े रहे, फिर अलग हो गए, गर्मी हो रही है। जय राम जी की। बच्चा नानी के घर, नानी आई थी, बच्चे को ले गई, उसके अपने 4-5 थे, वो छोटे वाले बेटे को ले गई। मैं कहा चल मेरा मुझे तो नानी ताता होगा, हाँ ताऊंगा, तब गाँव ले। अब माँ तड़प रही है, कभी इधर जाए कभी उधर जाए, कब आ रहा, अरे माँ अभी छोड़ जाती, तेरी माँ छोड़ जाती, अरे तेरा भाई कचहरी गया हुआ, आवागा कल को फिर छोड़ जाऊंगी। 2-3 दिन हो गए और नानी उस बच्चे को लेके वापस आई गाड़ी में। अब ये इंतजार कर रही है गाड़ी का, स्टेशन पे खड़ी हुई, और वो उतर के वो माँ की तरफ भागा और माँ उसकी तरफ भागी, और दोनों की तरफ ना माँ याद है, ना कुछ याद है, ना गाड़ी याद है, ना कुछ, चिपटे हुए। 2 मिनट बाद कह रही चल मेरा बेटा, वो फिर चिपटे, आगे घर चल रहे, घर चल आ मेरा, फिर चुपते। अरे बड़े को खड़ा रहो ना, सीधा खड़ा रहो ना, फिर तो क्यों चढ़ा जा रहा है? मम्मी मम्मी अभी क्या हो गया? जय राम जी की बोलना, चढ़ने में आनंद है,
लोग कह रहे मिलन में आनंद है। राम जी याद रहते हो सनम, जब बिछड़ते हो पास आ जाते हो तो किसको बहुत याद है तुम्हारी, बहुत याद आई जब तुम नहीं थे ना, और जब आगे तब हम मत तो फिर शाम से जाएंगे तू घर में। जय राम जी। हम कहीं भी किसी से भी कभी भी बात करें, कहीं भी रहें, तुम हम पे शक मत करना, और तुम करवा चौथ का पूरा धर्म निभाना। जय राम जी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम किसी और से बात कर रहे थे। मैं भले ही किसी से सारा दिन करता रहूं। गुलाम मन के गुलाम दूसरों को गुलाम बनाने के चक्कर में रहते हैं। जो अपने मन के गुलाम होते हैं वो दूसरों को गुलाम बनाना चाहते हैं। जो मन के गुलाम नहीं है वो कभी किसी की गुलामियत स्वीकार नहीं कर सकते। वो स्वतंत्र हैं, वो आनंद में है, वो पूर्ण आनंद है। आज तक ऐसा हो सकता है मैं नहीं जाग पा रहा हूँ, कोई कैसे जाग सकता है? यही प्रश्न उठता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। क्या क्या करा तुमने? अगर नारायणी को नारायण दिखता है और नारायण को नारायणी दिखती है तो अभी साधना वादना कुछ है नहीं, अभी संसार है, क्योंकि संसार की उत्पत्ति काम से हुई है। तो या मैंने ये करा, वो अपने नंबर अपनी डायरी में दे के रख लो। क्या कौन देख रहा है? लाल कपड़े में लपेट के रख लो। खुद ही जज हो, खुद ही वकील हो, खुद ही फैसला करते हैं, खुद ही सुनाते हैं, अपनी फाइल बंद करके रख लेते हैं। अरे कभी उनसे भी मिल लो, वो थोड़े अच्छे वकील हैं। क्या गड्ढा होता है ना पानी, वही मरता है। अकड़ा नहीं है परमात्मा। परमात्मा अकड़ा होता तो तू कैसे होता? उसमें राग द्वेष होता तो अपने अपने बनाता। जो उसकी पूजा करने वाले होते वो नहीं बनाता, दूसरों को बनाता नहीं। वो राग द्वेष से रही। वो शव पे पैर रख के शिव, और शिव की छाती पे पैर रख के काली। वो जोत पे बुझा दिया, पैर रख दिया तो ये काला काला संसार, कामनाएं, वासनाएं, काम उत्पन्न हो गया। और जो शिव होता है तो काली उसी में समाई है। जय राम जी की जय। प्लस और माइनस और न्यूट्रल, न्यूट्रल की वजह से वो प्लस और माइनस है। जय राम जी की बोलना। न्यूट्रल प्लस में भी उतना ही है और माइनस में भी उतना ही है। जय राम जी की बोलना। न्यूट्रल पूर्ण है, प्लस के साथ भी पूर्ण है और माइनस के साथ भी पूर्ण है, पर उन दोनों की आपस में नहीं बन रही, क्योंकि वो प्लस माइनस जो है फुल कर रहे। जय राम जी। जैसे ही मिलते हैं फटाक से बल्ब जलता है, आग ही आग हो जाती है। आग ही आग। पानी पानी कर लेते थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। शांत कर लेते, किसी की प्यास बुझा देते, पानी बन जाते। आग ही आग में बन। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है, मेरी आंखें लाल हो जाती है। जय राम जी की बोला। पट्टा वहाँ उसी स्पीड से चलेगा। सोलर पट्टे में कंप्यूटर का सिस्टम है, जितना यहाँ गर्म होता है ना वहाँ उतना ही गर्म किया जाएगा वो सोलर वाला पट्टा। जय राम जी की। तो धोबी घाट में पट्टे लगे हैं,
फट्टे फट्टे कपड़े धोने का ना, धोबी घाट, ये जो चादर पे मैल लगाया ना, ये धोबी घाट सरफ से रगड़ा जाएगा, सरफ लगा के, और वो पट्टों से दमनी देखी, दमनी से पहले छेदती थी माताएं चद्दर मद्दर। चद्दर से दुश्मनी नहीं है माता को, दाग से ना, बाहर से नहाए धोए से कुछ नहीं, जान तो तब जब भीतरा से धोई डालो। जय राम जी की बोलना। नाटक सब जगह नहीं चलने का। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जब जाओ गुरु के द्वार तो बुद्धि और मन को उनके गेट के बाहर अपने थैले में टांगाओ। जब जाओ उधर से उनको डालो, ले जाओ। चप्पल अंदर ले आओ, पर बुद्धि कभी साथ नहीं लाना। और जो बुद्धि लाते हैं साथ में, वो खाली हाथ जाते हैं। नाम जप कर ले, काम बन जाएगा। संतों के पास जाकर अपना नाम जप ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि उनके आभा मंडल में नाम जप अपने आप चलने लगता है, स्पीड मारने के लिए, हथी मारने के लिए। वो तो चलाते हैं नहीं, और इधर उधर का तमाशा देखते हैं। तो संतों का उसमें दोष थोड़ी ना है। संतों की, ग्रंथों की बातें सुन के दूसरों को समझाने के लिए, मान पाने के लिए, पैसा पाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें उनका दोष थोड़ी ना है। संतों का, शास्त्रों का दोष थोड़ी ना है। वो तो जो करेगा वो भरेगा। उनके साथ रहने से भी उनके दोष रह जाते हैं, क्योंकि वो एकांत में बैठ के अपना नाम जप पे ध्यान नहीं देते। तो बुद्धि से जान जाता, माँ जानता हूँ, माँ भी अहम ब्रह्मास्मि हूँ, मैं जो तू है वो माँ हूँ, माना जाना है। अबे बुद्धि की बात ही नहीं हो रही है। चुप होके बात करें, चुप होके तुम मुझे देखना चाहिए। जय राम जी की बोला। अकड़े हुए हैं। एक बाबा को कहा कि तू मेरा बाबा, दूसरे को कहा तू मेरा बाबा, तीसरे को कोई तो काम करेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कई कई जन्म बीत जाते हैं। ऑल इन वन, वन इन ऑल। जब तक एक पे नहीं आके रुकोगे तब तक यात्रा शुरू होती ही नहीं है। आज्ञा चक्र तो गुरु चक्र है। वो सोचता है कि मैं बेवकूफ बना रहा है, सब एक ही मुझे जागा हुआ है। जो भी आज तक पैदा हुए हैं उन सब में मैं था, अभी जो कुछ भी है सब में मैं हूँ, और आगे भी जब तक सृष्टि बन बन के बनेगी, जो भी पैदा होगा उन सब में मैं रहूंगा। प्रॉब्लम तेरा है, मेरा नहीं। सुनने वाला तो तुमने सब तो झुकाया, यहाँ तो तुझे ही झुकना पड़ेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम सत्य नहीं झुकेगा तेरे आगे। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम। राम राम राम। जय राम जी की वाणी। जय राम जी की। राम ब्रह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे न शेष, और मोह तुझे न ठग सके, और इच्छा नहीं लवलेश। जय राम। राम
राम। जैसे ये शरीर, वो संसार जो है स्थूल रूप से देखने में आता है, वैसे ये शरीर ही स्थूल रूप से देखने में नहीं आता। मतलब इन आंखों से नहीं, अनुभव, विवेक से आप द्वैत से पार। थर्ड आई, इन दो से नहीं, तो थर्ड आई, वो विवेक, वो प्रकाश, वो गुरु ने जो ज्ञान दिया है उसमें ठहर गए। देह के पर्दे फाड़कर गुरु ने ज्योत दिखा दी, हर सब जगह पे मुझे वही दिखाई देता है दिन रात में। मुझे कुछ और देखना ही नहीं है, मेरी कोई और साधना ही नहीं है, मैं कुछ और करता ही नहीं हूँ। जयराम जी की बोल आप पर इन पर्दों से पार मेरा एक यार, जिसने मुझे दिखा दिया आधार, वही है जो तुझ में समाया और जो मुझ में समाया, वही है। जय राम जी। आप पर्दों को हटा, ज्योत पे नजर ला, शव से शिवा हो जा। शव है मुर्दा, भोग भय भूकर निद्रा में हो दिया। जय राम जी की। राम। अगर इस शरीरी को निर्विकार ना मानकर अगर विकारी मान लिया जाए, जो सिद्धांत के विरुद्ध है, तो भी शोक नहीं हो सकता। ये बात जो है आगे के 2 श्लोकों में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। हर्ष चैन नित्य जात नित्य वा मन से मृतम तथापि तव महाभाव नेव सोचितु मरहसि। ये 26वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। महाभाव, हे महाभाव, अथ मैंने अगर, एनम मैंने इस देही को, नित्य जातम यानी नित्य पैदा होने वाला, वाह मैंने अथवा, नित्यम मैंने नित्य, मृतम मैंने मरने वाला, चा मैंने भी, मनने से यानी मानो, तथापि तो भी, तवम मैंने तुम्हें, एवं मैंने इस प्रकार, सोचितम मैंने शोक, ना मैंने नहीं, और असी यानी करना चाहिए। ये महाभाव, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। जो चीज पैदा हुआ है वो मरेगा, किस बात का शोक है? न मरे तो काम बने, न मरे राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मेरी मरे बलाएं। अविनाशी का बालका मरा न मारा जाए। राम जी के बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? अविनाशी का बालका, अनंत यानी विनाश रहित। शरीर तो पैदा हुआ है, अंत निश्चित। कृष्ण का निरा, राम का निरा, कबीर का निरा, नानक का निरा, तो इसका भी नहीं रहेगा। परंतु मैं कभी ना पैदा होता ना मैं मरता,
मैं इस बात को पक्की तरह से जानता हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अब जो नहीं जानते वो ख्वाब देखते हैं, कह रहा कि हमारी साधना अच्छी चल रही या नहीं चल रही बाबा जी, इसका पता हमको कैसा चलेगा। जब रात को खा पी के सोते हो बिस्तरे के ऊपर, वो नींद आने से पहले वाला वो समय नाम जब चल रहा होता है या चमड़े का चिंतन, ये साधना का पहचान है। अगर संसार का चमड़े का चिंतन है तो अभी साधना शुरू नहीं हुआ है। जब साधना शुरू होता है तो वो एकांत यानी एक का भी अंत हो जाए। मैं जैसे बाबा जी को जानता हूँ कि 1 मिनट में बैठे बैठे 1 मिनट लगता है उनको, गए तो गए। ऐसा कैसे होता है? वो ऐसा ऐसे होता है कि वो ऑफ कर देता है बटन। तड़ा किधर लगा, हाथ किधर लगा, यहाँ पर पता नहीं कैसे तड़ा। जय राम जी की बोला। माइंड माइंड माइंड, ये माइंड इस स्वर्ग को नर्क बनाता है और नर्क को स्वर्ग बनाता है। ये माइंड, ये घोड़े अपने आप भाग रहे हैं, जब इनके ऊपर जो है सारथी बैठ जाता है। अर्जुन ने तो अपने रथ के घोड़ों की लगाम, इंद्रियों की लगाम जो अपने गुरु को दे देते हैं, ए नाथ मेरे पे तो समझ नहीं रही, तो तू ही संभाल लेना। तो इंद्रियों तो इंद्रिय रूपी रथ का ये रथ है और ये इंद्रियां उसके घोड़े हैं, ये बता रहे हैं इस रथ। और जिस रथ से कृष्ण और अर्जुन बैठे हैं वो महाभारत का युद्ध जीत जाता है। सबके आगे पीछे महाभारत हो रही है, हर वक्त महाभारत है, सब अपने ही हैं। महाभारत, कृष्ण गुरु है और अर्जुन शिष्य है। उसने वो बात बता दिया कि सारे धर्म ग्रंथ तो सारे जितने भी जो जुगाड़ है सब इसी को, उसी को सब ने अपनी अपनी भाषा में बोला। क्योंकि कुएं में से जितना पानी निकालोगे उतना ठंडा निकलेगा, मीठा निकलेगा, ठंडा निकलेगा। परमात्मा ही है सब जगह पे। वो जो एक को जिन्होंने अनुभव कर लिया, वो जो शांत हो गए, वहां से जो निकला है वो श्रीमद् भागवत गीता में शब्दों को इससे अच्छा कोई तरीके से कहा नहीं जाता। जिनको नहीं कहा जाता उसको कहने की जरूरत किया है, कुछ अलग काम किया। तो उसके ऊपर हाथ रख के कसमें तो खाते हैं कि हम गीता की सौगंध खा के कहते हैं कि हम सच बोले पढ़ते हैं। सिर पे रख के घूम रहे हैं ग्रंथों को, और वो कह रहा है कि एक ओंकार यानी उस एक से ही सब आता है। जय राम जी की जय राम जी। जर्रे जर्रे में खुदा है ये कुरान। हम सब एक पिता की संतान हैं। झगड़े रगड़े की यहाँ ठप्पा लग के आया था क्या? मम्मी ने तो बताया, पापा या तुझे पता था? जय राम जी बोला।
संसार के वो रिश्ते तो मान लेते हैं, वो संसार के जो उन्होंने बताए वो रिश्ते, ये तेरी दादी है, ये तेरा दादा, देखा था उसने, ये तेरे बड़े भाई साहब हैं, ये तेरे मम्मी है, तेरे पापा है, पता था उसको। सब यही बांधे गए, बीज से बीज उत्पन्न हो रहा है, सब अपने स्वार्थ के कारण। वही बेटे को इसलिए बड़े कर रहे कि ये बड़ा होकर हमारी सेवा करेगा, मेरा बुढ़ापे का तारा बनेगा। एक बेटा आ रहा है तो माँ बाप से उसका सारा कुछ ले गया, खर्च करा दिया, और एक सारी उम्र उसको दे रहा है। ये परागब्ध के कर्म हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो जब होना है वो पक्का होता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। क्योंकि वो तुम्हारी पटकथा संवाद तुम्हारे इधर आने से पहले, ये फिल्म में तुम जब एंट्री किया था तो इससे पहले तुम्हारी पटकथा संवाद लिख के वहाँ सिग्नेचर कर दिए गए थे। बदल नहीं सकते तुम इसको, भागने से कुछ होगा नहीं, जागना पड़ेगा। सत्य के आगे हम ही को झुकना पड़ेगा, सत्य नहीं झुकेगा। राम राम बैर न कर, परमात्मा प्रेम कर। सावन भी आएगा, इंतजार कर, हरियाली भी होगी, इंतजार कर, अभी पतझड़ है, इंतजार कर। विश्वास करो, सावन भी आएगा। माया का तराजू सुख के साथ समतुल्य दुख भी तोलता है। एक ही पलड़े का सामान लेके भागे आया। जितना तुम सुख मांगोगे उतना ही तुमको दुख भी करना पड़ेगा। समतुल्य ये नियम है प्रकृति। जितना तुम सुख की चाह पे जाओगे उतने दुख तुम्हें मिलेंगे, और दुख नहीं चाहिए तो सुख की चाह जिसकी खत्म हो गई उसको कोई दुखी नहीं करता। जिस विधि राखे राम उस विधि रहियो, मुंह से हरदम सिया राम सिया राम सिया राम कहियो। हम पलट देंगे, हम हालात बदल देंगे, हम ऊपर जाना है, कृपा करो ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, पता लगा ऊपर के ऊपर ही कोई नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पानी में तैरना सीख गए, आसमान में उड़ना सीख गए, और धरती पे चलना अभी तक नहीं सीख पाया। धरती पे वही चलता है, पृथ्वी उसी से खुश होती है जो सिया राम में सब जग जाना। सीता सारे ढूंढ रहे, राम कोई बनना नहीं चाहता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और जो राम है उनको सिया उनकी है। विचार बदले तो युग परिवर्तन। सीधे कलयुग से डायरेक्ट सतयुग में, कला खत्म हो गई जिसकी, वो सतयुग में प्रवेश कर गया। जिसके अंदर अभी कलह जारी है, फटर फटर चलता ही रहता है, वो कलयुग में है। जय राम जी की बोलना। कल युग में से डायरेक्ट सतयुग में विचार बदला तो युग परिवर्तन हो गया, तो सिया राम सामने दिखाई दे, राम राज हो गए। जय राम जी की बोलना। जाकी रही भावना जैसी, तूने प्रभु की मूर्त देखी वैसी। क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी। राम
कैन सोचितु मरहसी। भगवान जो है यहाँ पे पक्षांतर में जो है अथचा और बनने से ये पद देकर ये बता रहे हैं कि यद्यपि सिद्धांत की और सच्ची बात यही है कि दही किसी भी काल में जन्मने मरने वाला नहीं है। ये दूसरे अध्याय के जो है ये 20वें श्लोक में इस पर चर्चा हुआ था। तथापि अगर तुम सिद्धांत के बिल्कुल विरुद्ध बात भी मान लो कि ये देह जो है ये नित्य जन्मने मरने वाला जो है ये देही है, तो भी जो है तुम्हें शोक नहीं होना चाहिए। कारण कि जो जन्मेगा वो मरेगा और जो मरेगा वो जन्मेगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इस नियम को जो है कोई टाल नहीं सकता मेरे बच्चे। जो मरेगा उसका जन्म होगा और जिसका जन्म होगा वो मरेगा। जिसने जीते जी इसको जान लिया वो इससे अलग हो गया, उतर गया चलती गाड़ी में से। जयराम जी की बोलना। उतरा तो समझ में आया कि मैं ट्रेन में बैठा था तो सब कुछ भागता हुआ दिखाई दे रहा था। मैंने ट्रेन से उतर के देखा तो सब स्थिर है, मैं तो हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो कैसा कह रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है? बहुत कुछ हो रहा है हमारे जीवन में। देख घंटे बज रहे हैं, टन टन बाहर से ओढ़े बैठे हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में एक मोड़ आया, मैं चाबी लगी लगाई गड्डी उसे छोड़ आया। राम। अगर बीज को पृथ्वी में बो दिया जाए तो वह फूल अंकुर दे देता है और वही अंकुर कर्म से बढ़कर वृक्ष रूप हो जाता है। उसमें सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए कि क्या वह बीज एक भी क्षण एक रूप से रहा। पृथ्वी में वह पहले अपने कठोर रूप को छोड़कर कोमल रूप में हो गया, फिर कोमल रूप को छोड़कर अंकुर रूप में हो गया, इसके बाद जो है अंकुर रूप को छोड़कर जो है वो वृक्ष रूप हो गया और अंत में आयु समाप्त होने पर वह सूख गया। इस तरह बीज एक क्षण भी एक रूप नहीं रहा, प्रत्युत प्रति क्षण बदलता रहा। अगर बीज एक क्षण भी एक रूप से रहता तो वृक्ष के सूखने तक की क्रिया कैसे होती? बोलना उसने जो है पहले रूप को छोड़ा, ये उसका मरना हुआ, और दूसरे रूप को धारण किया, ये उसका जन्मना हुआ। इस तरह वह प्रति क्षण ही जन्मता और मरता रहा। बीज की तरह ये शरीर है, बहुत सूक्ष्म रूप से वीर्य का जंतु रज के साथ मिला, वह बढ़ते बढ़ते बच्चे के रूप में हो गया और फिर जन्म हो गया। जय राम जी। जय राम। जय राम। जय राम। जन्म के बाद वो बढ़ा, फिर घटा और अंत में मर गया। इस तरह शरीर एक क्षण भी एक रूप से न रहकर बदलता रहा, अर्थात प्रति क्षण जन्मता और मरता रहा। आपकी एक एक श्वास अंदर गई तो आप बाहर गई। जय राम जी की बोल। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में तो साबू को बचाना पड़े। जय राम जी की बोलना प्रतिज्ञा। या भगवान ये कहते हैं कि अगर तुम
शरीर की तरह शरीरी को भी नित्य जन्मने मरने वाला मान लो तो भी ये शोक का विषय नहीं हो सकता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जातस्ते ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृत्यु से तदमात्रे पर्याप्ते ना तब सोचित मरे। ये 27वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। ही मैंने कारण की, जातस्ते मैंने पैदा हुए की, ध्रुव मैंने जरूर, मृत्यु मैंने मृत्यु होगी, चा मैंने और, मृतस्य मैंने मरे हुए का, ध्रुवम मैंने जरूर, जन्म मैंने जन्म होगा, तस्मात मैंने अतः, अपरिहार्य इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। अर्थे यानी इस विषय में, तब मैंने तुम्हें सोचितम मैंने शोक, ना मैंने नहीं, अर्ह मैंने करना चाहिए। कारण की पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा, अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता, अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तेरा पल पल बीता जाए। जातस्ते ही दुर्वो मृत्यु दुर्वो जन्म मृत्यु। ये श्लोक में जो है, अगर शरीरी को नित्य जन्मने और मरने वाला भी मान लिया जाए तो भी वह शोक का विषय नहीं हो सकता। इसका कारण ये है कि जिसका जन्म हो गया है वह जरूर मरेगा और जो मर गया है वह जरूर जन्मेगा। तस्मात् परिहर्ते न तवे सोचितो मरः। इसलिए जो है कोई भी इस जन्म मृत्यु रूप प्रवाह का परिहार यानी निवारण नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें किसी का किंचित मात्र भी वश नहीं चलता। ये जन्म मृत्यु रूप प्रवाह तो अनादि काल से चला आ रहा है और अंत काल तक चलता रहेगा। इस दृष्टि से तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है। ये धृतराष्ट्र के पुत्र जन्मे हैं तो जरूर मरेंगे। तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे तुम उनको बचा सको। जो मर जाएंगे वे जरूर जन्मेंगे, उनको भी तुम रोक नहीं सकते, फिर शोक किस बात का। शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होती नहीं, होनी हो सो होए। शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होती नहीं, होनी हो सो होए। जैसे इस बात को सब जानते हैं कि सूर्य का उदय हुआ है तो उसका अस्त होगा ही, और अस्त होगा तो उसका उदय होगा ही। इसलिए मनुष्य सूर्य का अस्त होने पर शोक चिंता नहीं करते। ऐसे ही अर्जुन, अगर तुम ऐसा मानते हो कि शरीर के साथ ये भीष्म द्रोण आदि सब मर जाएंगे तो भी शरीर के साथ जन्म भी जाएंगे, अतः इस दृष्टि से भी शोक नहीं हो सकता। भगवान ने जो है ये जो 26वां और 27वां श्लोकों में जो बात कही है वह भगवान का कोई वास्तविक सिद्धांत नहीं है। अतः अत्य पद देकर जो है भगवान ने दूसरे शरीरी को एक मानने वाले पक्ष की ये बात कही है। जय राम जी की बोला कि ऐसा सिद्धांत हो तो है नहीं वैसे, पर अगर तू ऐसा मान ले तो भी जो है शोक करना उचित नहीं है। इन दो श्लोकों का जो तात्पर्य ये हुआ कि संसार की मात्र चीजें जो है वो प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने से जो है पहले रूप को छोड़कर दूसरे रूप को धारण करती रहती हैं। इसमें पहले रूप को छोड़ना ये मरना हो गया और दूसरे रूप को धारण करना ये जन्मना हो गया। इस प्रकार जो जन्मता है उसकी मृत्यु होती है और जिसकी मृत्यु होती है उसका फिर जन्मता है। ये प्रवाह हरदम चलता ही रहता है। इस दृष्टि से भी क्या शोक करें। किसी प्रिय जन की जो मृत्यु हो जाए, धन नष्ट हो जाए तो मनुष्य को बहुत शोक होता है। ऐसे ही भविष्य को लेकर चिंता होती है कि अगर स्त्री मर गई तो क्या होगा, पुत्र मर गया तो क्या होगा। ये शोक चिंता जो है अपने विवेक को महत्व न देने के कारण होते हैं।
संसार में परिवर्तन होना, परिस्थिति बदलना आवश्यक है। अगर परिस्थिति नहीं बदलेगी तो संसार चलेगा कैसे? एक पेंटिंग की तरह हो जाएगा, ये पेंट किया है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो पेंटिंग हो जाएगा, वो तो तुम देख के मर जाओगे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। राम राम। अगर जो है ये परिस्थिति ना बदले तो संसार बताओ कैसे चलेगा? मनुष्य बालक से जवान कैसे होगा? मूर्ख जो है विद्वान, मूर्ख से विद्वान कैसे होगा? रोगी से निरोगी कैसे होगा? बीज से वृक्ष कैसे बनेगा? परिवर्तन के बिना संसार जो है तुम्हारी एक पेंटिंग की तरह हो जाएगा। वास्तव में मरने वाला परिवर्तनशील ही मरता है, रहने वाला कभी नहीं मरता है। ये सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि मृत्यु होने पर भी शरीर तो हमारे सामने पड़ा रहता है, पर शरीर का मालिक जीवात्मा निकल जाता है। अगर इस अनुभव को महत्व दें तो फिर चिंता शोक हो ही नहीं सकते, बल्कि मरने पर भगवान राम जो है इसी अनुभव की जो है तारा को वो कराते हैं, उसको बाली की पत्नी को। जब मर गया तो अगर शोक क्यों कर रही है? उसने कहा मेरा पति मर गया। कि पति तो तेरा सामने है, शरीर, आत्मा कभी मरती नहीं, तो तू किस चीज का शोक कर रही है? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। शरीर तो तेरे सामने है तो रो क्यों रही है? तेरा पति तो तेरे सामने है। आत्मा जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि दीनी माया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। करकट सो तनु तब गावे सोआ, जीव नीते कई लगी तुम्हें रोआ। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, दीन सी परम भक्ति बर मानी। ये किष्किंधा में मानस में 11वें अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक में आया है। किष्किंधा जयराम जी की बोला। विचार करना चाहिए कि जब 84 लाख योनियों में कोई भी शरीर नहीं रहा तो ये शरीर कैसे रहेगा? जब 84 लाख शरीर मैं मेरे नहीं रहे तो फिर ये शरीर मैं मेरा कैसे रहेगा? यह विवेक मनुष्य शरीर में ही हो सकता है, अन्य शरीरों में नहीं। इसीलिए राधे राधे गोविंद